नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, एसएससी जीडी यूपीएसआई और रेलवे को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। साथियों, इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और इसमें जीएस के जो है 22 महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों की, जो कि आगे आने वाला जो भी आपका एग्जाम है यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। साथियों, बिना देर किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि देखिए, सारे प्रश्न बढ़िया है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है, बता दीजिए। अन्नपूर्णा चोटी बता दीजिए हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपका है साथियों, कुमायूं हिमालय। ऑप्शन बी है गढ़वाल। ऑप्शन सी है भूटान। ऑप्शन डी है आपका नेपाल। बता दीजिए अन्नपूर्णा चोटी जो है हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है। पहली बात, इसमें कौन सही हो जाएगा। तो पहले तो देख लीजिए, कुमायूं और ये गढ़वाल का जो ऐतिहासिक और भौगोलिक जो क्षेत्र है, यह कहाँ है दोनों का। पहली बात है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का है। भूटान तो अपने आप में एक देख ही रहे देश है। इसमें साथियों जो अन्नपूर्णा चोटी हिमालय का क्षेत्र है वह क्या है, नेपाल है। क्या है, नेपाल है, याद रखिएगा नेपाल है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए आप। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है या श्रीनगर का गहना के नाम से भी जाना जाता है, बता दीजिए। साथियों, इसमें है अपना ऑप्शन है लोकटक झील। ऑप्शन बी है डल झील। ऑप्शन सी है बेमनाथ झील। ऑप्शन डी है तस्मोंगो झील। बता दीजिए इसमें कौन सा आपका सही है, यानी श्रीनगर का आभूषण किसको कहा जाता है, कौन से ऐसी झील का। पहले तो ध्यान दीजिए, लोकटक झील है कहाँ, पहले बात यह देखिए, यह कहाँ है साथियों, मणिपुर में। डल झील कहाँ है भाई, वही जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर देख लीजिए कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। बेमनाथ झील कहाँ है, केरल में है। उसके बाद तस्मोंगो झील कहाँ है भाई, ये सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। अब सवाल है, ये तो हम लोग लोकेशन से प्रश्न बनता है साथियों, ध्यान रखिएगा कौन कहाँ झील है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें साथियों जो होगा, डल झील को क्या बोला जाता है, श्रीनगर का आभूषण बोला जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन दो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताइए हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी। अधिशेष उत्पादन हो जाना, यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन की बात कर रहा है, अधिशेष उत्पादन, ठीक है। बता दीजिए इसमें कौन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन है गेहूं और चावल का अधिशेष उत्पादन हुआ था, गेहूं और ज्वार का। ऑप्शन बी है गेहूं और चावल का हुआ था। ऑप्शन सी है तिलहन का हुआ था। ऑप्शन डी है चावल और मक्का का हुआ था। बता दीजिए पहली तो हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, 1960 और 70 के दशक में। कब जी, 1960 और 70 के दशक में इसकी शुरुआत होती है। और भारत में हरित क्रांति के श्रेय का जनक किसे माना जाता है, भारत में याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन। कौन है जी, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। लेकिन अगर वही आपसे प्रश्न पूछते कि हरित क्रांति के जनक कौन है, उसमें भारत न जोड़े, तो आपको ध्यान रखना कि अगर हरित क्रांति के जनक पूछे तो विश्व स्तर पे पूछ रहा है, तो उस समय कौन हो जाएंगे हरित क्रांति के। अगर सिर्फ जनक पूछे तो ये हो जाएंगे नार्मन बोरलाग। क्या है, नार्मन बोरलाग, बोरलाग, नार्मन बोरलाग हरित क्रांति के जनक नार्मन बोरलाग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। लेकिन सबसे अधिक किस चीज का उत्पादन बढ़ा था भाई, साथियों इसमें जो ऑप्शन है आपका गेहूं और चावल का अधिशेष उत्पादन हुआ था, इस वजह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला है, राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था। राउरकेला बता दीजिए। पहली बात है देखिए, राउरकेला, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गा और भिलाई, ये चार जो है स्टील प्लांट है। यहाँ से तो बहुत बार प्रश्न बना है, कहाँ है और किसके सहयोग से बना है, यहाँ से प्रश्न पूछा है। तो राउरकेला, पहले तो ध्यान दीजिए राउरकेला कहाँ है भाई, राउरकेला कहाँ है, पहले तो स्थान बता दीजिए।
राउरकेला कहाँ है? तो यह है उड़ीसा में। तो राउरकेला स्टील प्लांट जो बना था किसके सहयोग से? सहयोग इसमें दिया है किस? जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से बना था। तो यही पूछा है ना, तो कहाँ है? तो ऑप्शन आपका उड़ीसा, असम, झारखंड और बिहार। तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा आपका सही हो जाएगा। तो राउरकेला उड़ीसा में है। उसके बाद यहाँ देखिए एक और स्टील प्लांट आप याद रखिएगा। ये तो मान के चलिए पहला हो गया। दूसरा राउरकेला के बाद भिलाई। भिलाई याद रखिए, राउरकेला भिलाई। और भिलाई कहाँ है भाई? स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। और ये किसके सहयोग से? सहयोग किसके सहयोग से? यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी इसको क्या बोलते हैं? पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान का रूस। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था भिलाई। प्रश्न पूछा जाएगा कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में। किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? जर्मनी से। उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से बना था भाई? यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान का रूस के सहयोग से बना था। उसके बाद अब उसके बाद क्या है? बोकारो स्टील प्लांट। तीसरा है बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट जो बना था, बोकारो कहाँ है भाई? पहले तो यह बता दीजिए, ये तो आपका तीसरा हो जाएगा। यह स्थान बता दीजिए, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ? झारखंड। कहाँ? झारखंड। और किसके सहयोग से? सहयोग किसके सहयोग से? सहयोग से यह बना था। तो ये भी यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान का रूस के सहयोग से ये भी बना था। हो गया। अब इसमें बोकारो हो गया स्टील प्लांट सहयोग तो पता चल गया। अब एक कौन बच रहा है? हाँ, एक बच रहा है दुर्गापुर। दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट यह पहले कहाँ है भाई? पहले तो स्थान बता दीजिए। यह स्थान है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में स्थापित है। और किसके सहयोग से? सहयोग बता दीजिए। सहयोग से किसके सहयोग से? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। अब बता दीजिए, अगर आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? निश्चित ये चार जो स्टील प्लांट है भाई, आपको इसको गांठ बंद के आपको याद कर लेना है। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हम दूर हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एकदम निश्चित ही यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? बता दीजिए, रहस्यमयी झील कहा जाता है। ऑप्शन है रूपकुंड झील, ऑप्शन बी है डोडीताल झील, ऑप्शन सी है कोलेरी झील, ऑप्शन डी है फुलहर झील। बता दीजिए रहस्यमय झील किसे? पहले तो ध्यान दीजिए कि रूपकुंड झील कहाँ है भाई? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। डोडीताल झील कहाँ है भाई? उत्तराखंड में ही ये भी है। उसके बाद कोलोरी झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। फुलहर झील कहाँ है? यूपी के पीलीभीत में। कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना, पीलीभीत जनपद में है। ठीक, लोकेशन से आपको प्रश्न बनता है साथियों। अब यह रहस्यमय झील कौन है भाई? रूपकुंड झील है, क्योंकि इसमें मानव के बहुत बड़े पैमाने पर बहुत प्राचीन कंकाल मिलता है और आज तक उसकी गुत्थी को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है रहस्यमयी झील कौन है भाई? रूपकुंड। और रूपकुंड झील कहाँ है भाई? आपका उत्तराखंड में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है, इसी को बोला जाता है रहस्यमयी झील। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल स्तर किस धातु से? बता दीजिए किस धातु से अधिक दूषित हो रहा है? ऑप्शन ए है रेडियम, ऑप्शन बी है सीस, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है पारा। बता दीजिए भूजल अधिक दूषित हो रहा है किसके कारण? तो साथियों इसमें आप लोग निश्चित हैं इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगा लिए होंगे। इसमें जो साथियों हैं, सी आर्सेनिक की वजह से बंगाल और बिहार के जो जल है वह भूजल दूषित हो रहा है बड़े पैमाने पर। अगला प्रश्न है, कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है? कौन सा तारा ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तर तारा, उत्तरी तारा, ऑप्शन बी है दक्षिणी तारा, ऑप्शन सी है पश्चिमी तारा, ऑप्शन डी है पूर्व तारा। बताइए
ऐसा लगता है पूरी तरीके से वह स्थिर रहता है और आदमी दिशा की भी पहचान कर लेता है। ठीक है, तो ध्रुव तारा किसे नाम जाना जाता है? उत्तरी तारा। ऑप्शन ए सही। कई बार ये पूछा जाता है, ध्रुव तारा को क्या बोलते हैं? उत्तरी तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? पृथ्वी पर जो है प्लेट प्रवाह को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 2। बता दीजिए। इसमें साथियों आपका हो जाएगा आपका 3 प्लेटों में। जैसे एक देखिए, एक विभाजक प्लेटें होती हैं। पहली एक विभाजक, विभाजक प्लेटें हो जाती है पहला। दूसरा क्या होती है? संवेदी प्लेटें, संवेदी। तीसरा क्या होती है? संरक्षणवादी, संरक्षणवादी, संरक्षण भाई, संरक्षण, हाँ ठीक है, तो लिख रहे थे संरक्षणवादी, संरक्षणवादी प्लेटें। बस इतना ही समझिए। ये क्या होती है? प्लेटें जो होती हैं ये दूर जाती हैं। क्या होती हैं? ये दूर जाती हैं। और ये क्या होती है? आपस में टकराती हैं, टकराती हैं। और ये क्या होती हैं? ये साइड स्लाइड करती हैं, साइड स्लाइड करती हैं, स्लाइड करती हैं। बस इतना ही। देखिए, एक प्लेटें हैं जो आपस में क्या होती है? एक दूसरे से दूर जाती है। एक क्या होती है? आपस में दोनों आती है तो टकराती हैं, और एक होती है स्लाइड से जो टकराती हैं। ठीक है, तो ये 3 जो पृथ्वी पर जो प्लेटों का प्रवाह है उसको 3 वर्गों में हम लोग क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडारण है? बता दीजिए। ऑप्शन है तालाब, ऑप्शन बी है महासागर, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है झीलें। तो कार्बन का भाई प्रमुख भंडारण बड़े पैमाने पर, तो इसमें साथियों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका महासागर हो जाएगा, बड़े लेवल पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला, महिला राज्यपाल बता दीजिए कौन थी? ऑप्शन बी है बीजी रेड्डी, ऑप्शन बी है के एम मूर्ति, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है आपका बीबी गिरी। बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के पहली महिला राज्यपाल बता दीजिए। इसमें साथी हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू होंगे। और यही अगर प्रश्न पूछता कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो इसमें कौन आ जाएंगी? सीएम फर्स्ट महिला, सीएम फर्स्ट महिला कौन आ जाएंगी? सुचेता कृपलानी। कौन आ जाएंगी? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ये भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कई बार प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है अरबी भाषा, ऑप्शन बी है स्पेनिश भाषा, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा, ऑप्शन डी है आंग्ल भाषा। कौन? आंग्ल भाषा। बता दीजिए। मानसून शब्द बहुत बार पूछा गया है साथियों। इसमें जो आपका सही होगा, अरबी भाषा से उत्पत्ति हुई है मानसून शब्द की। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की किस्म कौन है? यानी बड़े पैमाने पर आम की किस्म कौन है जो बड़े पैमाने पर फैली हुई है? ऑप्शन है चौसा, ऑप्शन बी है दशहरी, ऑप्शन सी है लंगड़ा, ऑप्शन डी है सफेदा। इसमें बड़े पैमाने पर फैली हुई क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आम की किस्म है जिसका नाम है दशहरी। क्या है? दशहरी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकनाट्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राहुला एक लोकनाट्य है, ठीक। ऑप्शन है उसका संबंध किस क्षेत्र से पूछा है? ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन बी है पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन सी है मध्य क्षेत्र से, ऑप्शन डी है बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो राहुला का संबंध है एक लोकनाट्य है, यह आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिले आते हैं और कुछ मध्य प्रदेश वाले जिले आते हैं, तो उसी इलाके को क्या बोलते हैं हम लोग? बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड को जो दिव्यांग जनों के लिए है,
अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लद्दाख। बता दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के अवस्थित है कहाँ? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, चारागाह और चारा अनुसंधान पूछा है। ऑप्शन है बहराइच में, ऑप्शन बी है रांची में, ऑप्शन सी है झांसी में, ऑप्शन डी है पटना में। बता दीजिए चारागाह और चारा अनुसंधान कहाँ है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी झांसी में स्थित है, झांसी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत तेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? भारत तेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन बी ए है 1975, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी है 1995। भारत तेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना पहले तो कहाँ हुई थी भाई? लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। और कब? 1975, याद रखिएगा 1975 में आपका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पहला विश्व अश्व दिवस, अश्व दिवस, अश्व मतलब घोड़ा, दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, ऑप्शन बी है 13 जुलाई, ऑप्शन डी है सी है 9 जुलाई, ऑप्शन डी है 5 जुलाई। विश्व अश्व दिवस बताइए कब मनाया जाता है? साथियों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 11 जुलाई होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जुलाई, ऑप्शन बी है 29 जुलाई, ऑप्शन सी है आपका 20 जुलाई, ऑप्शन डी है 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पूछा है ना, तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किस प्रसिद्ध, किसका सूरज का सातवां घोड़ा किस प्रसिद्ध उपन्यास से पूछा है? ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी है रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी है सोमदेव। बता दीजिए सूरज का सातवां घोड़ा, ये साथियों इसका संबंध किसका उपन्यास है भाई? धर्मवीर भारती का है उपन्यास। कौन? सूरज का सातवां घोड़ा। अगला, महाकुंभ है गीत को किसने गाया? अभी हाल ही में गाया गया था कुछ दिन पहले, किसने गाया? महाकुंभ है, ऑप्शन है कैलाश खेर, ऑप्शन बी है रतन प्रसन्ना, ऑप्शन सी है संतोष नाहर, ऑप्शन डी है आलोक श्रीवास्तव। तो महाकुंभ है यह कैलाश खेर ने गाए थे। कब भाई? 2025 में, 2025 में गाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के शुभंकर का नाम क्या था? बता दीजिए विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 के शुभंकर का नाम था। ऑप्शन है अर्जुन, ऑप्शन बी है वीर, ऑप्शन सी है विराट, ऑप्शन डी है विराज। बता दीजिए इसमें जो साथियों सही हो जाएगा आपका विराज, यानी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का शुभंकर का नाम क्या था भाई? विराज था। 22 टोटल ही प्रश्न हमने लिया है, और ये इस प्रैक्टिस सेट का साथियों लास्ट प्रश्न है। और हमने कहा कि करेंट अफेयर्स के भी एक आध प्रश्न चलते रहे, क्योंकि हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण सेशन शुरू किए हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड RCPL ने किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी के सहयोग से नया स्पोर्ट्स ड्रिंक यानी स्पिनर लॉन्च किया है? अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, तो इसमें पता चल जाएगा कि कौन साहब स्पिनर हो सकते हैं। वही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। तो साथियों इसमें जो सही होगा ऑप्शन मुथैया मुरलीधरन, ये कहाँ के थे? श्रीलंका के स्पिनर थे। ठीक है, तो आपका सी सही हो जाएगा। साथियों ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करिएगा। आप किसी भी चीज़ का एग्जाम अगर दे रहे होंगे तो निश्चित है GS से अगर प्रश्न बनेगा तो ये आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथियों धन्यवाद। अगर लेकिन पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।